तो चलिए जी, भलेसा की आज एक यूथ आइकन से बात कर लेते हैं और कोशिश रहती है कि बीच बीच में हम आपको उन शख्सियतों से मिलाएं जो खास करके भलेसा के लिए किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाल ही में ये निहान अफजल साहब हैं, मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे मित्र हैं, और हाल ही में इन्होंने एक सर्दियों में भालपदरी जाने का रिकॉर्ड बनाया है। बल्कि इन्होंने नहीं, इनके कुछ दोस्त थे, इनके साथ कुछ 5-6 लोग थे जो 5 फीट से ज़्यादा की बर्फबारी में भालपदरी होकर के आए और इस खूबसूरती को अपने कैमरे के माध्यम से कैप्चर करके भी भलेसा लौटे। तो उसी को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि टूरिज़्म सेक्टर पे काफ़ी बात करते हैं, वो लगातार उसके लिए जो है सरकार हो या प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश करती हैं और मुझे करते हैं, और इनका मुद्दा भी रहता है कि इस बात को, यहाँ के टूरिज़्म सेक्टर को जो है सरकार तक पहुँचाया जाए, सरकार की नज़रों तक पहुँचाया जाए, ताकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे भलेसा के अंदर टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। निहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अर्जुन, थैंक यू फॉर योर चैनल। निहान, 5 फीट की बर्फबारी और भालपदरी की वो ठंडक, कैसा लगा आपको? गर्मियों के मौसम में तो दुनिया वहाँ पर जाती है, कि सर्दियों के मौसम में सोचा कैसे आपने? डेंजरस तो होगा थोड़ा। अर्जुन देखो, लाइफ में अगर आपको कुछ थ्रिलिंग करना है तो आपको डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जहाँ पे लोगों को फिर आपको एग्जाम्पलरी मानना पड़ता है। क्योंकि भालपदरी एक ऐसी जगह है, मानता हूँ मैं, अगर उस मीडो स्ट्रेच को मैं देखूँ अनलिमिटेड है, और ख़ास करके भलेस से क्या, भद्रवा से क्या, इवन चनावली से बहुत सारे लोग गर्मियों में समर वेकेशंस में इस तरह भी थ्रिलिंग कैंप्स टूर्स में जाते हैं। मगर इस बार जब मैंने मौलाना साजिद और उनके कुछ दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि मे बी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हाई ट्रैक करना है, स्लोप बहुत ज़्यादा है, 6 से 7 घंटे का ट्रैक है। मगर मैंने कहा, वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, करना होगा तभी जाके लोग आपको ज़माना याद रखता है। तो फिर हमने वो सेटअप की डेस्टिनी, और इंशाल्लाह आपने खुद देखा कि जब हमने सिरला से गए तो नागलोटन तक करीबन 7 घंटे लगे। फिर नाइट स्टे कोठा में, एक नोमैडिक हट में, मेरे लिए फर्स्ट टाइम लाइफ में एक्सपीरियंस था, क्योंकि जहन में डर था कि रात को भालू अंदर मत आ जाए, क्योंकि वो कोठे दरवाजे के बगैर होते हैं। फिर बॉन फायर का पूरी रात जलना, पहरा देना, शेर भी आजकल स्नो लेपर्ड एक्टिव है। आपने देखो कि रिसेंटली एक वाइल्ड लाइफ की रिपोर्ट भी है कि 4-5 स्नो लेपर्ड भलेसा रेंज में इस वक्त एक्टिव है। बहुत बार एक्टिव। पूरी रात को नींद ना आना, फिर मैं उधर से एक थ्रिल अपने अंदर, एक्साइटमेंट होना, स्टील नॉर्ज का बॉन्ड करना, फिर रात भर बर्फ़ गिरना, और यहाँ से घर से बार बार कॉल्स आना, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल आना कि अगर बर्फ़ 3-4 फुट और पड़ गई तो रेस्क्यू करना आपको मुश्किल होगा। मगर कहीं ना कहीं लाइफ आपकी तभी एग्जिस्ट होती है, तभी आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है, जब उन डिसीजंस पे आप काम करते हैं जो आपको स्ट्रगल के बाद सक्सेस देते हैं। एक मन में तो आपके ख्याल होगा कि कहीं ना कहीं भलेसा की इस खूबसूरती को दुनिया को दिखाया जाए। कुछ वीडियोस भी मैंने आपकी सोशल मीडिया हैंडल से मैं देख रहा था, बहुत ही खूबसूरत वीडियोस थी। ठंड के मौसम में आप वहाँ पहुँचे, मन में क्या था, क्या चाहत थी कि भलेसा का ये खूबसूरत इलाका लोग बर्फीले वक्त में भी देखें? क्योंकि बहुत सारा हम देख रहे हैं कि भदरवा में इस समय हमारा ही कंस्टिट्यूंसी का एक भाग है, लेकिन कहीं ना कहीं भदरवा और भलेसा में कहीं ना कहीं एक अंतर जो देखने को स्पष्ट मिलता है, वो अंतर है टूरिज़्म सेक्टर। और हमारे भलेसा में खूबसूरत स्थान होने के बावजूद भी भलेसा में वो टूरिज़्म सेक्टर कभी बढ़ नहीं पाया जिस प्रकार से भदरवा के अंदर है। गुलडंडा में आप देखें, बर्फबारी में लोग लगातार आते हैं, सेनानी वहाँ पर आ रहे हैं, घूम फिर के जा रहे हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हमारा भदरवा और गुलडंडा कितना अच्छा है। लेकिन भालपदरी, उसकी खूबसूरती शायद वहाँ पर जाना जो व्यक्ति जाएगा उसे ही मालूम चलेगा कि भाई भालपदरी की खूबसूरती क्या। आप उसे कैप्चर करके आए हैं, क्या आप सरकार तक मैसेज पहुँचाना चाहेंगे कि भालपदरी की तरफ क्यों जो है सरकारें देखने को तैयार नहीं, चाहे वो पहले की सरकारें रही हैं या वर्तमान में जो सरकारें चल रही? अर्जुन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मेरा सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंसेज है, एनवायरमेंटलिस्ट का मेरा एक प्रोफेशनल वर्कआउट है रिसर्च का। तो लास्ट ईयर मैंने करीबन 10 मिडोज़ ऐसी भलेस में जो टॉप्स थे एक्सप्लोर किए थे। मगर इस बार जब मुझे ख्याल आया कि अगर एरिया के हिसाब से, अगर आल्टीट्यूड के हिसाब से, अगर लॉन्ग मिडो स्ट्रेच के हिसाब से एक नेचुरल प्लेस है जो विद इन द माउंटेन कैप्स है, वो वही भालपदरी है, जिसको भलेस का फ्यूचर यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का टूरिज़्म पोटेंशियल उस जगह में इतना कि थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट को वन टाइम वो जगह यानी स्टैंड लाइन पे ले सकती है। एक बात। दूसरी बात, मैं गुलमर्ग गया, मैं हिमाचल कुल्लू, मनाली, मकलोडगंज, कसोल, इवन के पहलगाम गया, सोनमर्ग गया। उन एरियाज़ की अगर मैं रियलिटी बताऊं, अगर उनकी नेचुरल लेवल देखी जाए टूरिज़्म पोटेंशियल की, वो 3 टाइम्स कम है एज़ कम्पेयर टू भालपदरी। मगर वहाँ पे आर्टिफिशियल तौर पे ब्यूटिफिकेशन में करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ हर ईयर फंडिंग की जाती है स्टेट गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की तरफ से।
और सेकेंडली वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है कि बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस, बड़ी बड़ी एड एजेंसीज एडवर्टाइज करवाई जाती है और टूरिस्ट को वहाँ आकर्षित अट्रैक्ट किया जाता है कि यू हैव टू कम द मिड ऑफ फ्लावर्स गुलमर्ग, यू हैव टू कम द वैली ऑफ द यानी वी कैन से शेफर्ड्स पहलगाम, यू हैव टू कम द वैली ऑफ द गोल्ड नोन एज द सोनामर्ग। तो जब आप एडवर्टाइज पे लाखों करोड़ों टूरिज्म के नाम पे एडवर्टाइज करेंगे, कहीं ना कहीं गुजरात का बंदा तो कि सच में हम भी देखें वैली ऑफ गोल्ड क्या है। आपको लगता है कि यहाँ पे सरकारों ने कहीं ना कहीं एक सौतेला व्यवहार किया है यहाँ के टूरिज्म सेक्टर के साथ, खास करके भलेसा के अंदर अगर आप देखें कोई यहाँ पर आना भी चाहे तो वो बैठेगा कहाँ, खाएगा क्या, अब ये सभी चीज़ें मन में होती हैं टूरिस्ट के जब वो आता है यहाँ पर, वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे कई सारी टीआरसी की बिल्डिंग अभी अछूती पड़ी हुई, तो इन चीज़ों पर भी कभी आपकी एज ए सोशल एक्टिविस्ट नज़र पड़ती है कि ये चीज़ें शायद होती तो हम यहाँ पे स्टे करवा सकते हैं उन लोगों को। यहाँ पे तो होम स्टे भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है भदरवा की तरह कि हम अपने टूरिज्म सेक्टर को आगे बढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं लैक ऑफ फैसिलिटीज़ तो टूरिस्ट के लिए यहाँ पर हैं। जगहें तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हम उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कैसे करेंगे, इस पर कोई रोड मैप आप चाहो एज ए एनवायरमेंटलिस्ट मैं बताऊंगा, किसी भी इंडस्ट्री, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर आपको बूस्ट करना है तो आपके इस फार्मूला एक फ्रेंच फार्मूला जिसको आर स्क्वायर फार्मूला कहते हैं। सबसे पहले उस जगह को कनेक्टिविटी रोड की होनी चाहिए, आर रोड। अगर मैं आपको हकीकतन बात कहूँ, लास्ट 10 ईयर्स में मैं खुद देख रहा हूँ कि खास करके जो ठाठरी किलोत्रान कालजुगा स्किर रोड जिसको कहा जाता है नेशनल हाईवे, मगर 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक वो डीपीआर भी नहीं बना, ना वहाँ का वो प्रोजेक्ट जिसकी स्क्रीनिंग स्कोपिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होनी थी। क्योंकि टूरिस्ट जब आपका दिल्ली से, गुजरात से, बेंगलोर से, कर्नाटका से, आसाम से, यहाँ तक कि हरियाणा पंजाब से आएगा, तो जब वो एक बार इस पॉट होल वाली रोड से जिस पे स्लिप्स हैं, जिस रोड का कोई डिबैरन स्टैंडर्ड नहीं है, वो दूसरी बार के लिए तौबा पकड़ेगा और 40 बार वो परमेश्वर और ऊपर वाले का नाम लेकर मैं किसी तरह वापस कहाँ पहुँचूँ। एक बात फेलर रोड कनेक्टिविटी। दूसरी चीज़ होती है रेजॉर्ट, जिसको आपने कहा रेजिडेंशियल स्टे, चाहे वो होटल्स हैं, रेजॉर्ट्स हैं, हट्स हैं, क्योंकि टूरिस्ट तभी आएगा जब आप उसको सेफ्टी वाला यानी कंफर्ट जोन जहाँ वो रेस्ट करेगा वो होगा। ना आपके पास रेस्टोरेंट है, ना आपके पास रोड है, ना आपके पास रिजॉर्ट होटल्स हैं, तो टूरिस्ट कहाँ से आएगा। और क्रोर्स एंड क्रोर्स की फ्यूचर जनरेशन की इकोनॉमी बूस्ट वाली जगहें, खास करके ढोसा टॉप है, बालपदरी है, आपको मैं बताऊं जो कांठीधार है, यहाँ पे बीरसो जैसा वाटरफॉल है, कोटा टॉप है, यानी बहुत सारी भलेस में जो, और इसके अलावा ऐसी जगहें डागन टॉप है, चौंडी टॉप है, तलाई टॉप है, जहाँ एक बार रोड पहुँचे मैं गारंटेड कहता हूँ कि जो सोनामर्ग और गुलमर्ग से ज़्यादा टूरिस्ट पोटेंशियल कैपेबिलिटी रखती हैं, और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ हमारे जो अनएम्प्लॉयड रोज़गार लोग हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होगा। एक चीज़। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी अभी उसी यानी लेवल पे जहाँ लोगों को डंगा मिलना ज़रूरी है, जहाँ लोगों को CDF मिलना ज़रूरी है, जहाँ लोगों को बाथरूम चाहिए, जहाँ लोगों को अभी भी लगता है कि वो ना एक पॉलिटिकल इन्विजिएंट के आपको ट्रांसफ़र करवानी, यही लोगों का सेक्टर ऑफ लीडरशिप है। लीडरशिप वो है कि आप एरिया को एक नर्सिंग हॉस्पिटल दें, आप एरिया को एक कॉलेज दें, आप एरिया को एक रोड कनेक्टिविटी दें, आप एरिया को एक टूरिज्म बूस्ट इंडस्ट्री का कोई स्कोप हब दें, जिससे आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी एक माइलस्टोन बनने के साथ साथ एक इकोनॉमिक बूस्ट मिले। मगर वैसा विजन मैंने भले इसके अंदर देखा नहीं, और मेरा जाने का मतलब ही यही था। क्यों मैं सोनामर्ग जाऊँ जहाँ मैं 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चूँ 3-4 दिन का? क्यों मैं गुलमर्ग जाऊँ जहाँ मुझे 40 हज़ार रुपये होटल का 3 हज़ार रात का देना पड़े? क्यों मैं पहलगाम जाऊँ जहाँ मुझे अकेले का खर्चा 20 हज़ार है? क्यों मैं भले इसमें सिर्फ 500 रुपये दे के नहीं उस पूरी वैली को घूम के अपनी सादा रोटी खा कर और अपने 10 दोस्तों की भी विजिट कराऊँ? तो मेरा कहने का मतलब है कि वी हैव द पोटेंशियल, बट बैड लकली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के साथ साथ, जिस तरह आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इसके साथ मैं निशाना साधूंगा खास करके DC डोडा इस वक्त जो है हरविंदर जी, जिनको चलता फिरता DC कहते हैं, कि खुदारा एक वाइब्रेंट फेस्टिवल जिस तरह भद्रवा में कराया गया, जिस तरह जंतरून जैसे टॉप पे करवाया गया, कि भले इसमें कोई ऐसी डेस्टिनी जो 2-3 है उनको चूज आउट किया जाए, उनमें समर फेस्टिवल करवाया जाए ताकि लोग आकर्षित हो, लोग अट्रैक्ट हो और थाउजेंड्स लोग आए। और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ मैं अपने वारदी MLA को भी कहूँगा कि खुदारा अगर हमने यहाँ पे TRCs बनाई है, चाहे वो भटवाड़ी के नज़दीक है या गुंदो, जिनकी बिल्डिंगें बिल्कुल बेकार पड़ी है, जहाँ रोड नहीं है, कम से कम टूरिस्ट आए तो उन 4-5 कमरों में स्टे करें, वो भी एक मैसेज लेके बाहर जाए कि समहाउ वहाँ पे स्टे के लिए कुछ है। तो इन TRCs को जल्द से जल्द एग्जिस्ट किया जाए, यानी इनको तैयार किया जाए। उसके साथ भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह भले डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, ताकि थाउजेंड्स ऑफ जो लोग हैं यहाँ पे तवक्का रखते हैं इन चीज़ों से, तो जनरेटिव इम्पल्स जो हमारे इकोनॉमी का वो भी बूस्ट हो जाए और लोगों को एक सहारा मिले कि सच में टूरिज्म मैप के साथ साथ ये लोकेशन जो किसी सिस्टम के अंदर काम करे, जिस तरह भद्रवा के अंदर। और तीसरी चीज़, वारदी MLA के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि कम अज़ कम बार 10 साल से आप कह रहे हैं कि यह हमारा जो प्रोजेक्ट है खासकर किलोत्रान ठाठरी का, कम से कम इसको 4 लेन या 2 लेन करवाइए, ताकि जो भी बाहर का टूरिस्ट है उसके जहन में एक चीज़ रहे कि एटलीस्ट लाइफ सेफ्टी तो है,
कि उन जगहों पे जा रहे हैं तो उसकी जो जर्नी है वो सेफ़ तो रहे। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से भले इसमें पोटेंशियल भद्रवा, अगर मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अगर गुलडंडा जैसे जिग पे जहाँ एक सिंपल स्नोइंग आर्किटेक्चर लोगों ने क्रिएट किया माइंडसेट के साथ, 6 लाख प्लस टूरिस्ट इस साल स्टेट के हिसाब से भद्रवा गुलडंडा है, तो हमारे पास 7 से 8 किलोमीटर की लॉन्ग स्ट्रेच जो है इस वक्त बालपदरी की है, हमारे पास चाउंडी टॉप करीबन 2 किलोमीटर्स की है, हमारे पास नागलोटन 2 किलोमीटर की स्ट्रेच की एक मिडो है, और इसके साथ भी अब जो जिसको हिंगले भिन्न है, यानी हमारे पास टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी लीडरशिप को और सिविल सोसाइटीज़ में जो एनजीओज़ हैं उनको भी सामने आके इस पर जोर देना होगा कि हमारी रोड, रेजिडेंशियल एरियाज़ और ख़ास करके सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको ही स्टेप लेना पड़ेगा। तब जेकब भलेस की टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिन पे बार बार कहा जाता है ये टॉप वो टॉप फलाना टॉप, बोलने से कुछ नहीं होगा। इट्स टाइम टू प्रमोट भलेसा, इट्स टाइम टू डेवलप भलेसा, एंड द ओनली टाइम देन यू कैन जनरेट इमर्ज एज द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर प्लस इकोनॉमिक बूस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह भी रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स टाइम टू बूस्ट द टूरिज्म सेक्टर ऑफ भलेसा, और ये रियलिटी है। अगर आपके पास जो है इस समय सरकारें चुनी हुई हैं, अगर आपके पास चुने हुए लोग असेंबली में गए हैं, तो उनसे तवक्को सभी लोग रखते हैं कि भाई यहाँ पर उस सेक्टर को खास करके बढ़ावा दिया जाए, जिस सेक्टर के माध्यम से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ की इकोनॉमी बढ़े, यहाँ के युवाओं को जो है बाहर जाने से अच्छा अपने घर पर ही रोज़गार मिल जाए। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप भलेसा के अंदर एकमात्र जो बूस्ट चीज़ आपके पास है, जो बूस्ट कर सकती है आपके इलाके को, वो है टूरिज़्म। और टूरिज़्म को लेकर के सभी पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, एनजीओज़ हो, सबको आगे आना चाहिए, लगातार इस पर बात करनी चाहिए, प्रेशर हमेशा सरकार पर जो है क्रिएट करना चाहिए, ताकि भलेसा के इस इलाके को, जिसको सभी सरकारें और प्रशासन अछूता मानती हैं, जहां पर आना ही लोग पसंद नहीं करते, वहां की तरफ भी आप अगर नज़रसानी करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में भलेसा का कायाकल्प हो, और भलेसा के अंदर टूरिज़्म सेक्टर के आने से यहाँ पर सुंदरता दुनिया देखे, और यहाँ के सेक्टर को, टूरिज़्म सेक्टर को खास करके बढ़ावा मिले, और हमारे युवाओं को एक नई रोशनी मिले। देखते रहें डेली हिंदुस्तान। मैं अर्जुन ठाकुर डोडा, जम्मू कश्मीर।